हे सफर जे सही थई से बेड़ी न चढ़िया बियार, हिना जोखे में लावा लेखे तू अखड़ी मंज उघार, तू अखड़ी मंज उघार। जा तू रिनायर बीच में ताख ढकिए की, हिना रिनायर ज्यों रामायणु किन कन्ने न सुन्यो कढ़ी, किन कन्ने न सुन्यो कढ़ी। जातो रिनायर बीच में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। महामती प्राण जी इस हुक्का के प्रकरण में हमें निर्देश कर रहे हैं और निर्देशन दे रहे हैं कि ये भवसागर बहुत ही भयंकर है और इसका अपना गुण है, ये संसार का अपना गुण है। इसे पार करने के लिए हमें मनुष्य शरीर दिया हुआ है और इस मनुष्य शरीर में जो भी सामग्रियां हैं आत्मा उद्धार के लिए, उसको आत्मा उद्धार के लिए ही प्रयोग करके आत्मा को पार लगाना है। उद्धरेत आत्मान आत्मानम। तो एक नाव, उस जहाज में जो भी सामग्रियां हैं, नाव जहाज को बचाना भी उसी से है और उसी में अगर केयरलेस हो गया तो उसी सामग्री के कारण वो डूबता भी है। वो एक प्रतीक व्याख्या करते हम श्रवण कर रहे हैं। आइए आज 9 नंबर चौपाई में महामती प्राण जी कहते हैं, हाजानी करिए हेठड़ा। हाजानी का अर्थ होता है रस्सी, रोप। करिए करो, हेठड़ा नीचे, रस्सी को नीचे करो। सिड्ड का अर्थ होता है पिलर, थंब। और पुरानी पुरानी ओल्ड। पांद का अर्थ होता है कपड़ा। तो खंबा, पुरानी, पांद, थंब है, उसके बाद पुरानी शब्द है, उसके बाद कपड़ा है। यीना आंधी, यह आंधी तूफान ने घना बहुतों को ऊंधा बीधा, उल्टा पुल्टा कर दिया है। आंधी ने जहाज को उल्टा दिया है और उन जहाज के अंदर सामग्रियों को उल्टा पुल्टा कर दिया है। समुद्री तूफान ने, तू मालम, तू जीव, भाई समझ, जानकार बन भाई। मरांदा, इसको आप खेल मत समझ, ये खेलवाड़ी ऐसे ही कुछ खेल, बच्चों का खेल मत समझ। भवसागर ऐसा है, इसने बहुतों को, बहुत जहाजवान को, बहुत व्यापारियों को, धनाढ्य व्यक्तियों को, अक्लदार बुद्धिमत्ताओं को ये भवसागर, ये सागर में जहाज को उल्टा दिया है। कैसे कैसे अनुभवी जहाजवान को भी आपातकालीन में ये गिरा दिया है। इसलिए वो रस्सी को खींच, नीचे का रस्सी। इस तरह से आप उस प्रतीक को याद करिए कि जहाजवन ले जा रहा है और अकस्मात भवंडर आ गया, तूफान आया, तो नाव हिलने डोलने लगा। तो अब उस समय में उस नाविक को चाहिए कि रस्सी खींच, बोल रहे हैं, रस्सी खींच। वो जो थंबा भी आया, खंबा भी है और पांदा मतलब कपड़ा भी है। तो अर्थ क्या निकल रहा है जहाज में? वो जो पुरानी जहाज है ना, उसको जो आगे बढ़ना जो भी है, उसको मतलब जहाज को कंट्रोल करना, वो
कपड़ा है ना ऊपर, वो कपड़ा में भरोसा है। कपड़ा फैला दिया तो हवा आया, तो कपड़ा को धक्का करके, वो खंबा होता है, खंबा में कपड़ा, उसमें रस्सी होती है, और वो रस्सी को खींचो तो वो उसको छोड़ दो, बड़ा हो जाएगा, और हवा उसी हिसाब। अगर हवा पूरा बेग में आया तो रस्सी को खींच करके उसको पर्दा का जो कपड़ा का हो जाए, उसको उसका साइज छोटा करना पड़ेगा। कहने का मतलब हवा का रफ्तार जो है, तूफान का कितना जोड़ है उसी से, क्योंकि मंद मंद हवा में ही जहाज ठीक चलता है, नाव ठीक चलता है। ये पर्दा भी बड़ा और हवा भी तूफान, तब तो फिर जल्दी उल्टा पुल्टा कर देगा, इसलिए उसका ब्रेक है, वो पर्दा का साइज ब्रेक है। तो रस्सी खींच जल्दी अगर तूफान आया तो। इस तरह से जहाज को, नाव को चलाने का तरीका है। अब ये पुराना हिसाब से और गाड़ी दौड़ाने वालों को ड्राइवर क्या करेगा? गाड़ी आगे सामने में आएगा तो एक्सीलेटर दबा बोलेगा, आगे पुलिस आ रहा है, पुलिस की गाड़ी है, आगे रेड लाइट है, एक्सीलेटर दबा थोड़ी होता है, उसमें मतलब ब्रेक दबा होता है ना। तो सामने में पोजीशन देख करके एक्सीलेटर दबाना है कि क्लच दबाना है, कि ब्रेक दबाना है, वही आज के दिमाग से ऐसे ही समझो। तो ये तो हुआ जो रूपक जो स्वामी जी समझा रहे हैं, जहाज में है वो अभी, तो उन्होंने वही देखा और उससे भवसागर से उन्होंने जीव के लिए संबोधन किया, तू मालम, तू जीव, ये इस चीज को समझ, और ये कोई छोटा मोटा खेल मत समझ। अच्छा, ये ना आंधी है, अब आंधी तूफान हम बहुत समय, 9 चौपाई है ये तो, 9वां चौपाई है, 8 चौपाई तक हम यही चिंतन कर रहे हैं कि यही बार बार समझाया गया है कि ये भवसागर को इतना आसान, इतना हल्का मत समझो। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो, अगर इस शरीर को धन्य बनाना है तो, अगर इस शरीर से जीव को पार लगाना है या लगना है, थोड़ा आत्मा में खड़े होकर के, आत्मा में खड़े होकर के हम एकांत चिंतक बन के, सही अर्थ में दिव्य परम धाम से हम ब्रह्मात्मा आए हैं, और वास्तव में परमात्मा श्री राज ही मेरा एक मालिक है, उनसे ही मिलना है। अब ये संसार से मुझे परमात्मा श्री राज जी को ही प्राप्त करना है। अगर वहां खड़े होकर के देखें, तब जाकर के हम इस शरीर रूपी साधन से बात कर सकते हैं। बहुत कठिन है ये, वही हिसाब किताब है। पहला मैं और मेरा को अलग करते करते, मेरा शरीर तक, मेरा कमरा, मेरा कपड़ा तक आए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, कपड़ा खोल दो और दूसरा पहन लो, मजा आएगा। जैसे मेरा कुर्ता बोल रहा हूं, ऐसे ही एक मैं आप ढूंढो, एक मैं ढूंढो कि शायद वो बोल रहा हो मेरा शरीर। अंदर में एक आवाज जरूर है जो मेरा शरीर बोलता है। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, मेरा कपड़ा पुराना हो गया, मेरा कपड़ा छोटा हो गया, मेरा कपड़ा बड़ा हो गया करके हम एक कपड़ा का मालिक हूँ ऐसा एहसास हो रहा है। ऐसे ही कोई एक आवाज़ है अंदर, वो बोल रहा है कि मेरा हाथ, मेरा शरीर, ये मेरा शरीर मेरा साधन है। जैसे मैं, ये मेरी गाड़ी है और ये मेरा साधन है। मैं इस गाड़ी में बैठ करके लक्ष्य में पहुंचने के लिए मैंने ये गाड़ी खरीदी है। ये मेरा घोड़ा है, इसमें बैठ करके मुझे लक्ष्य में पहुंचने के मैंने घोड़ा खरीदी है। ऐसे ही कोई अंदर सात्विक आवाज है, कोई एक मालिक है इसके अंदर,
वो बोलता है कि मैंने बहुत सत्कर्म करके, बहुत पुण्य कमा करके मैंने शरीर रूपी साधन मैंने ले रखा हूँ, और ये शरीर रूपी साधन में 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, 4 अंतस्करण है, वो मेरा सामग्री हैं। हाँ, इसके द्वारा मुझे मेरे मालिक परमात्मा से मिलना है। ऐसा बोलने वाला कोई तत्व होगा, वास्तव में वो मैं है, और उस मैं में खड़े होकर के साक्षी भाव से देखोगे तो ये शरीर मेरा है, वो बोलता है। बस इसी जगह में वैराट के भाषा में जड़ चेतन का गांठ यहीं पर है। चेतन जो आत्मा है और बाकी सब जड़ है, लेकिन ऐसा मिश्रित हो गया है कि हमें मेरा कुर्ता तक हम साक्षी बनते हैं और दृष्टा बनते हैं कुर्ता तक, लेकिन कान में आने के बाद ये मेरा कान बोलते और यह दृश्य बन जाते। कान का भी दृष्टा होना चाहिए था। बस यहीं पर अब कान मेरा है, मैं कान नहीं हूं, मुख से तो बोल दिया। कुर्ता मेरा है, मैं कुर्ता नहीं हूं करके कुर्ता में किसी ऐसा कर दिया, कुर्ता तो दुखता है, अपन को दुखता है नहीं दुखता है, तो मेरा कुर्ता है मुझे क्यों धोएगा, मजा आता है। लेकिन कान में ऐसा कर दिया तो अब तो दुखता है। हाँ, कान में दुखता है या कहीं दुखता है। अब कैसे बोलेंगे मैं नहीं हूं। अब दुखता ही है तो ठीक है, लेकिन जब यही शरीर, जब मेरा ही शरीर जब जमीन के ऊपर पड़ा हुआ होता है, तो उस समय में कोई मुर्दा को मेरे कान को उठाए और अरे अग्नि जलाते समय उस समय में कोई रिएक्शन नहीं लेता है वो शरीर, तो फिर ये जादू है, बहुत बड़ा खेल रचा है। बस यही जगह ये अभी मैंने ऐसे जगह अभी थोड़ा जलन शुरू हो गया। दृष्टांत को एक्टिंग करते करते ही कितने जन एक्टिंग करने के में नहीं आता है ना, रियल कर देते हैं। तो एक्टिंग में रियल हो गया, रियल को रियल की तरह, और एक्टिंग करते समय एक्टिंग की तरह किया तो उसमें लोग बोलते हैं कितना बड़ी एक्टिंग किया। लेकिन एक्टिंग है ना, किसी को थप्पड़ मारने का एक्टिंग है, और थप्पड़ आवाज आता है ना, थप्पड़ उसमें हाथ भी गया और मुख से आवाज निकलता ना कोई, वैसे वहां का थप्पड़ और मुख की आवाज टाइमिंग मिल गया अगर तो ऐसा गया और जस्ट पहुंचा, सोया भी नहीं शुद्ध भर ने, लेकिन आवाज निकला और सामने वाला भी गिर गया हो। तो क्या बढ़िया एक्टिंग किया। कोई आगे बोलेगा तेरा गाल तो बहुत बढ़िया आवाज आया, तो कहीं दाग थप्पड़ का वो तो नहीं है? नहीं, एक्टिंग है एक्टिंग। तो क्या बढ़िया एक्टिंग किया, बोले ना। एक्टिंग का अप्रिशिएट हुआ कि नहीं हुआ? एक्टिंग कर रहा था, मार दिया सही में थप्पड़। तो फिर उसको क्या नाटक करता है, एक्टिंग करने के में नहीं आता है, बोलते हैं ना, समझे कि नहीं? ऐसे एक्टिंग कभी कभी एक्टिंग करने में वो रियल हो जाता है, तो कितने चीज तोड़फोड़ भी होता है ना। तो उसमें उसको अच्छा एक्टिंग नहीं मानते हैं वो, अच्छा प्लेयर नहीं मानते उस चीज को। तो संसार में एक्टिंग करने को आना चाहिए। कहीं अब आप तो एकदम परमहंस हो गए, कहीं किसी का कहीं मृत्यु हो गया है, उस घर में जाना है, तो अब बात तो रियलिटी है कि मरना सही है। तो उस घर में जा करके थोड़ा बहुत, आप तो परमहंस हो, आप तो हंसते जा सकते हो, क्या रोना है भाई, गया अपने घर तो क्या रोना है करके हंसते हुए जाने से तो मजा नहीं आएगा।
रियलिटी तो है, लेकिन एक्टिंग करना मतलब अच्छा कब से बीमार थे, थोड़ा एक्टिंग तो करना पड़ेगा भाई। कोई बच्चा पैदा हो गया किसी घर में शादी के 10 साल बाद, अब आप पहुंच गए वहाँ, खुशी मना रहे हैं एकदम, मरा सो जन्मा सो मरा, मरा सो जन्मा, क्या खुशी करना है वहाँ, पूरा गुस्सा में डांटने लगेगा तो मज़ा नहीं आएगा। आप जानते हैं ये सपना है, ये कुछ नहीं है, फिर भी सामने वालों को अच्छा बच्चा पैदा, ओ हो मुबारक हो मुबारक हो, हाँ थोड़ा आगे जाकर के मुझको तो क्या फर्क है लेकिन सामने में एक्टिंग तो करना पड़ता है। संसार ज़्यादा सीरियसली होने का जगह नहीं है। हाँ जानी करिए हेठड़ा सिद्ध पुरानी पांद, तो जब तूफान जब इस तरह से आ जाता है तो रस्सी को खींचो, अर्थात प्यारे सुंदर साथ भक्तजन महानुभाव कि काम क्रोध लोभ मोह ये सभी तो है, इसलिए मैंने पहले एकदम रूट में ही हम अटैक कर रहे हैं कि जीव आत्मा अंदर है, उसके वहां खड़े होकर के देखेंगे तो वो भी क्या बोल रहा है, ये मेरा शरीर बोल रहा है, उसके लिए ये साधन है बस। तो ध्यान में चिंतन में वहां खड़े होकर के अपने शरीर को भी, इसी साधन को भी दृश्य के रूप में देखना होगा और अपने आप को दृष्टा बनाना होगा। आत्मा अपने आप को दृष्टा बनाए, तो इस अवस्था में जो पहुंचा हो तो उसके लिए सही में शरीर का जो नेगेटिविटी जो है उसके लिए उलझन, लक्ष्य प्राप्ति के लिए बाधक, दृष्टिगोचर होता है। जैसे आत्मा का बिल्कुल आप वहां खड़े रख कर एकदम प्रैक्टिकल बात करोगे तो आत्मा शरीर रूपी साधन से ब्रह्म लक्ष्य तक जाना चाहता है। प्रणव धनु सर्वे आत्मा ब्रह्म तत् लक्ष्य मुच्यते, प्रणव धनु है ये साधन है। सही अर्थ में आत्मा अगर वहां पहुंच करके उस तरफ परमात्मा का प्रेम का सुगंध भी अनुभव कर रहा है, लेकिन बंदूक से गोली अपने आप निकल जाने से कुछ फायदा नहीं है, उसको बंदूक के सहारे जाना होता है, उसी से उसको लक्ष्य प्राप्त करना होता है। सब अंग ईशा के लिए के निकषो ब्रह्मांड फोड़ करना है अंतरात्मा को, लेकिन अपने आप निकलूं आत्मा कहीं नहीं पहुंचती है। इसलिए शरीर को साध करके शरीर से ही वो लक्ष्य भेदन करना है, तो आत्मा बेचारा हेल्पलेस है। वहां जब वो अपने शरीर के प्रति जब देखती है आत्मा तो बहुत कुछ सामग्री है, और इसके आधार पर मैं ब्रह्मानंद का अनुभव करने के लिए मेरा पुण्य कर्म से मुझे ये साधन मिला हुआ है, मेरा पुण्य कर्म से मेरा स्थूल शरीर मिला हुआ है, मेरा पुण्य कर्म से मेरा सूक्ष्म शरीर मिला हुआ है, वो आत्मा उस चीज को जानती है। तो वहां अगर खड़े होके देखेंगे तो मन का ये संकल्प विकल्प जो है ना, जैसे आप अपने कपड़ा रखे थे, कपड़ा में मोबिल लग गया, आपको जाना है पार्टी में, कपड़ा में मोबिल लगाया, तो आप क्या अब ऐसे कपड़ा पहन के मैं कैसे जाऊं, बोलोगे नहीं बोलोगे? ऐसे आत्मा जब मन को देखती है ना, मन में तो बाप रे, मन में तो सारा गटर भरा हुआ है, मन में बुद्धि में अननेसेसरी बातें घूम रहा है। अब बिता आत्मा तड़पती है, मैं कैसे अब ये सब लेकर मैं कैसे जाऊं परमात्मा के पास, अब रोती, अब तड़पती है। वहां खड़े होकर के देखेंगे तो पूरा साधन तो कैसा भरा हुआ है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, छली है, कपटी है, ऐसा स्वार्थ है, सब इसमें सब कचरपट्टी भरा हुआ है। अब आत्मा तड़पती है, मैं कैसे शरीर को लेके कैसे ब्रह्म तत्व को प्राप्त करूं। तो उस जगह में आप यहां प्राणनाथ जी तू मालम
तू जीवात्मा मां म रांधा, ये इतना हल्का मत समझो, ये ऐसे खेल मत समझो, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये करके जीव को बोल रहे हैं। ऐसे साधन है तेरे पास और भवंडर आ रहा है आगे पीछे, बाहर भी अंदर भी, इसलिए तू कैसे पार होगा? तो आत्मा तड़पती है और परमात्मा मुझे पूछती है इस समय मैं क्या करूं? तो प्रभु मैं, ये तूफान जब इस बुद्धि में आ रही है, मन में संकल्प विकल्प का भवंडर आ रहा है, तो मैं क्या करूं? तो सदगुरु का ज्ञान बोलता है आत्मा तेरे शरीर के अंदर नियाल के देख, वहां पर परमात्मा ने काम क्रोध लोभ मोह ही नहीं दिया है, वहां पर परमात्मा ने शील संतोष धैर्य गुण भी दे रखा है। उससे धैर्य उस रस्सी को खींच, अर्थात ऐसे जब बुद्धि में तूफान आती है, काम क्रोध में लहर आती है, तेरे अंदर परमात्मा ने सूक्ष्म रूप में शांति गुण भी दे, शांति रूपी रस्सी खींच और शांत। इसलिए योगा प्राणायाम में सुबह सुबह 4 बजे क्या पूरा ऐसे शांत 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 बोलते कि नहीं बोलते है? वो अंदर झांकने का विषय, अंदर देखने का ये क्वालिटी है ये। तो यहां हाजानी करिए हेठड़ा, हाजानी रस्सी को नीचे खींच, अर्थात बुद्धि में तेरा शांति गुण है, उसको तुम एक्टिवेट करो और दिल तक ले आओ, अपने दिल से स्वीकार करो, शांति गुण को ले लो, बिल्कुल शांत। इस तरह से अभ्यास करना पड़ेगा। धैर्यं यस्य पिता क्षमाश्च जननी शांति स्थिरं गेहिनी सत्यं सुनुरयं दयास भगिनी भ्राता मन संयमा। आगे सोपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम एते यस्य कुटुंबिनो बद सखे कस्मात् भयं योगिना। धैर्यं यस्य पिता, आप एक बार इसको आप ये याद करके इसको चांटिंग करते रहो तो बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा इस श्लोक में बहुत बड़ा मंत्र है जीवन को बैलेंस में रखने के लिए, अपने व्यवहार को बैलेंस में रखने के लिए। धैर्यं यस्य पिता, जिसको धैर्य गुण पिता की तरह हो। धैर्यं यस्य पिता क्षमाश्च जननी, क्षमा गुण जिसके अंदर माता की तरह हो। और शांतिश चिरम गेहिनी, गेहिनी यानी पत्नी। शांति गुण अगर पत्नी की तरह हो, एक परिवार का वर्णन हो रहा है, एक सन्यासी का, एक त्यागी, एक महात्मा इस संसार में, एक जीव के अंदर ये गुण क्वालिटी एक बार कल्पना करके देखो, प्रैक्टिकल देखो। प्रैक्टिकल की बात मैं बताता हूं आपको। जैसे एक परिवार है तो परिवार में 3-4 लड़के हैं और लेकिन पिताजी नहीं है, पिता नहीं है, कहीं छोड़ के चले गए या गुजर गए, जो भी हो। पिता बिना का वो 8 साल 12 साल और 16 साल और 4 साल का लड़का, एक विचार करो, 3-4 लड़के हैं और बड़ा लड़का 12 साल का है और पिता नहीं है। आप विचार करो, जिस घर में पिता न हो उस घर को संभालना कितना मुश्किल होता है। ऐसे ही अपने अंदर धैर्यं यस्य पिता, उस योगी, उस साधक के अंदर अगर धैर्य गुण न हो ना, बाकी वो जिस घर में पिता ना हो तो लड़के कैसे उच्छृंखल होते हैं, ऐसे धैर्य गुण न हो हमारे अंदर, सभी गुण अंग इंद्रिय उच्छृंखल हो जाते हैं। अब कोई गुण अपने अपने डायरेक्शन में चला जाता है, वो धैर्य गुण उसको सब गुण को कंट्रोल करके एक जगह रखता है, उसके ऊपर आदेश फेंकता है। इसलिए धैर्य गुण, धैर्य से पिता। आप ये सारा श्लोक आप याद करके जीवन में इसको कल्पना, एक परिवार खड़ा करो और क्षमा से जननी, जिस घर में आमा न हो, जिस परिवार में माता न हो, जननी न हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब जन उस घर तो क्या कहें जिनमें पिता भी न हो माता भी न हो, उन बच्चों को क्या हाल होता है। ऐसे ही धैर्य और क्षमा गुण न हो,
हमारे अंदर, तो ये अन्य गुण तो बेचारे कुछ नहीं कर सकते। परिवार कैसा होता है? इसीलिए धैर्यम यस्य पिता क्षमाश्च जननी, जीवन में क्षमा गुण इतना बृहत बना जाता है कि क्षमा, इसलिए तो क्षमा गुण धैर्य परमात्मा का परिवार क्यों बोलते हैं? परमहंसों का यही परिवार है। क्षमाश्च जननी शांति स्थिरम गेहिनी, गेहिनी पत्नी शांति गुण है। तो अभी यहाँ हाजानी करिए करिए ठेठड़ा, शांति गुण को खींचो, अपने जो इतने सारे क्वालिटी है धैर्य गुण को खड़ा करो, वहाँ पर स्तंभ बनाओ। तो इन सभी गुणों को, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 16 अध्याय में शुरू में ही 3 श्लोक में रख दिया है, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। पूरा अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करना हो, जीवन को व्यवस्थित करना हो, तो ऐसे सुंदर गुण को हमें चिंतन करना चाहिए और उसको एक एक जीवन में, जीवन के प्रत्येक घटनाओं में उसको व्यवस्थित करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ज्ञान ब्रेन के एक साइड में रहता है और आपातकालीन में सब, हाँ बोलते हैं ना कि गुस्सा में ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ता, बोलते हैं ना। सब गुण हमको पता रहता है, लेकिन राइट टाइम में यही तो मजा आता है। उसी समय के लिए यहाँ ज्यादा जोर दे रहा है। घर में जब माँ चिल्लाती है और बर्तन फेंकती है, थप्पड़ लगाती है, तो इतना तूफान, तो बच्चा 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, मम्मी आईना दिखा दूं करके आईना लेके आएगा ना बच्चा, तो आईना के साथ इसको 2 थप्पड़ और बोनस मिलेगा। क्योंकि माँ को पता है इस समय में चेहरा देखूं तो मेरा चेहरा गुस्सा में कैसा दिखता है, बंदरनी जैसा दिखता है। तो कौन, हाँ समझे कि? तो इतने दिन तक आईना देखती थी, आज गुन्ना आईना देखने क्यों मना कर रही है? क्योंकि हम जानते हैं, जानते जानते हम गलती कर रहे हैं ना, इसीलिए ऐसा होता है। इसीलिए मैं तो कहता हूं कि सब गुणों को प्रैक्टिस करते रहेंगे धीरे धीरे, लेकिन फर्स्ट प्रैक्टिस तो जीवन में ये चेहरा को जैसे भी समय हो ना, चेहरा को मत बिगाड़ो। ये बहुत बड़ा साधन है, बाकी इट विल फॉलो, बाकी धीरे धीरे आता रहेगा। लेकिन पहला अटैक जो है, जैसे गुस्सा भी क्यों ना हो, तूफान कामी क्रोधी लोभी होकर के क्यों ना आए, गुस्सा भी क्यों ना आए, भाई पहला नंबर चेहरा याद, अपना चेहरा को याद करो। परमात्मा को भी भूल जाओ, इसमें अपने चेहरा को याद करो। चेहरा में मुस्कान भरने के प्रयास करो। मुस्कुराहट जो आदमी ने स्वीकार कर लिया है जीवन में, अपना पार्ट ऑफ दी बॉडी, अपना शरीर का एक अंग बना दो। जिन्होंने बनाया है मुस्कान भरे चेहरा, वो 4 वेद 6 शास्त्र सब पढ़ लिया। सतगुरु महाराज की जय। जातू रिनायर बीच में ता आँखा ढकिए की, हिन रिनायर ज्यो रामायणो किना कन्ने न शून्य कड्डी, किना कन्ने न शून्य कड्डी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों ऊपरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।